ना माँ का हुआ, ना बाप का हुआ, ना बहन का हुआ, ना देश का हुआ, वो क्या देश का कर लेगा सारा। हाँ, ये तो रात पे यहाँ था, दिन में वहाँ इटली में पहुंच जाता रात को। ये काम करता है। तो अब तो शादी इससे कराई नहीं की, इतना भ्रष्टाचार, ईमानदार की गरीब लड़की शादी कर, पहले बहुमत लाऊंगा फिर बहू लेके आऊंगा। तो बैठा रहा बेटा, 50 साल गए और चले जाएंगे, 2-4 साल में और काम हो जाए। बहुमत नहीं आएगी। अजी बहुमत तो बीजेपी की है भैया, योगी सरकार और मोदी सरकार। 50-50 हजार के मोबाइल ले रहे हैं लोग, हैं 15-15 हजार के जूते पहन रहे हैं और गाड़ी में घूम रहे हैं। क्या कमी है देश में? कोई कमी नहीं है। नहीं करेगा उसे कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, जो करेगा तो रोजगार आज भी है उसके लिए और पहले भी था, आज भी रहेगा। उनकी सरकार में कितने कांड हुए हैं, कितने अनगिनत लाखों, चाहे हर्षद मेहता का हो, चाहे बोफोर्स कांड हो, कितने कांड थे, है भाई? कांड ही कांड है वहाँ पर। हाँ, वहाँ तो यहाँ तो सुंदर कांड है, वहाँ लंका कांड है उनके। अरे एक ही शेर है, वो दोबारा फिर लौटेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी को क्या उखाड़ फेंकेगा? वो अभी तो पप्पू है ना, वो कुछ ना करने वाला, उसको तो कोई मानता ही नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार कर रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 200 लेके आने तो बड़ी बात हो जाएगी। अरे भाई 400 पार है, लिख के दे दूं? लिख के दे दूं आपको? इस बार 400 पार है, ये देख लेना, और मैं आपसे यहीं मिलूंगा। हाँ 400 पार है। पहले बंगाल गए तो वहां से दिक्कत हो गई इनको, बिहार गए तो नीतीश बाबू चले गए। वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो प्रचार जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। जितना वो अपनी रैली यात्रा करेंगे उतना मोदी जी को फायदा है। प्रचार तो अपना कर रहे हैं ना, तो प्रचार अपना कर रहे हैं, तभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छी बात है, हमको रैलियां कम करनी पड़ेंगी। वो तो लोगों को न्याय दिलवाने के निकले हैं ना। न्याय क्या दिलवाएंगे? जो अपने परिवार वालों का नहीं होगा। अभी तक परिवारवाद की राजनीति चलती थी, आपने देखा ही होगा। सोनिया थी, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा थी, फिर उसके बाद राहुल गांधी खुद ही है। वो जब अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहा है तो वो देश क्या चलाएगा? आपने कभी सुना होगा कि विदेशों में अगर कोई फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उसे पप्पू रोक पाएगा? कभी ना रोक पाएगा। और मोदी जी ने काम किया, उसकी उम्र में कन्वर्ट करा दिया जो सजा होने वाली थी, और साथ भारतीय नौसेना के वापस आ गए इंडिया में। तो ये राहुल गांधी से हम उम्मीद कर सकते हैं। अरे एक ही शेर है, वो दोबारा फिर लौटेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र नहीं खतरे भैया, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? खतरे वही खतरे में है। और भ्रष्टाचारी जो बोलता है लोकतंत्र खतरे में है, तो न्याय निकाल रहा है, कभी फलान निकाल रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो लोगों को न्याय दिलवाने निकले। अजी न्याय, उसके बाप ने न्याय किया कभी? कांग्रेस ने न्याय किया कभी? मुसलमान पक्ष किया हमेशा। कितना मंदिर बनवाए, कितने हिंदू कटवाए हैं? अब कौन हिंदू कट रहा है? अब मंदिर बन रहा है जो वहीं, यहाँ पर बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, ये भी मंदिर बन रहा है। हाँ अयोध्या बन रहा है, कितने गर्व की बात है हमारी। वो तो कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ न्याय दिलाऊंगा, किसानों से जो अन्याय हो रहा है इससे बीजेपी इस बार हट जाएगी। दिलाया उसने 36 साल में, क्यों दिलाया उसने? उनकी सरकार थी 10 साल से, तो 10 साल होने वाले देश का उद्धार कर दिया। हाँ हर तरह से। तो कह रहे हैं मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं खाली। वो भ्रष्टाचार जो कह रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कितने कांड उनकी सरकार में, कितने कांड हुए हैं, कितने अनगिनत लाखों, चाहे हर्षद मेहता का हो, चाहे बोफोर्स कांड हो, कितने कांड थे, है भाई? कांड ही कांड है वहाँ पर। हाँ, वहाँ तो यहाँ तो सुंदर कांड है, वहाँ लंका कांड है उनके। हाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश भेज दिया। वो तो कहेगा देश भेज दिया, देश तो यहीं पर है। बता किसको दिखना है उसको? चश्मा नहीं चढ़े उसको? देश कहाँ पर? देश वही है। ये भाई केरल है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक। कैसे जीत गया कर्नाटक में? क्यों जीता है? बेच देता तो कर्नाटक में राज करता क्या सरकार? हाँ, या हिमाचल में राज करता? आज हिमाचल में भी इसका है, वहाँ कहता है भ्रष्टाचार हो गया, या एबी में गड़बड़ कर दी, जहाँ हार गया वहाँ गड़बड़ कर दिया, जीत गया था कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही आप है, ऐसा ही राहुल है। राहुल गांधी एक बात और कह रहे थे कि ये जो अमृतकाल चल रहा है ना, मोदी जी का जो अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल है। ये भ्रष्टाचारी को सब भ्रष्टाचार दिखते हैं। काला चश्मा ओढ़ेगा, पहनेगा तो उसको काला दिखेगा। अब इसमें देखने वाली गलती है। हाँ, वो तो कहेगा हम तो सफेद हैं भाई, हम तो काला नहीं, तू काला होगा, फिर चश्मा चढ़ा हो जैसा उसका भाषा। ठीक, अरे 400 पार है और ये 0-0 है सारे। कह रहे हैं 200 भी नहीं लेके आ पाएंगे। वो तो पहले भी कह रहा था मैं जीतूंगा। कहाँ गई? राजस्थान में बनी, उसमें MP में बनी है, झारखंड में बनी, जब भी कहता था। अच्छा, पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था तो 3 राज्य हाथ से गए। हाँ, इस बार कितनी जा रहे हैं? आपके 3 लोग के एक भी नहीं मिलेगा इसको। एक इसकी माँ की लड़ रही है यहाँ पर राजस्थान से, बताइए। उसकी बहन ने मना कर दी लोकसभा राज्यसभा लड़ूंगी, ये तो लड़ेगा ना। हाँ,
ना माँ का हुआ, ना बाप का हुआ, ना बहन का हुआ, ना देश का हुआ, वो क्या देश का कर लेगा सारा? हाँ, ये तो रात पे यहाँ रहता, दिन में वहाँ इटली में पहुंच जाता रात को। ये काम करता है। तो अब तो शादी इससे कराई नहीं की, इतना भ्रष्टाचार, ईमानदार किस गरीब लड़की शादी कर, देश का नाम कर। क्या पता उन्होंने कसम खा रखी हो कि पहले बहुमत लाऊंगा फिर बहू लेके आऊंगा। तो बैठा रहा बेटा, 50 साल गए और चले जाएंगे, 2-4 साल में और काम हो जाए। बहुमत नहीं आएगी। अजी बहुमत तो बीजेपी की है भैया, योगी सरकार और मोदी सरकार हमेशा। हाँ, और मोदी योगी नहीं तो फिर कहाँ कौन? और कोई है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ अभी तो कोई है नहीं। जो अब देश है, और भी हो सकता है, क्या हो और भी हो सकता है समय के मुताबिक। राहुल गांधी चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे और कहाँ जाएंगे? पूछो, अमेरिका कोई पूछने वाला नहीं है, घर का ना घाट का। ऐसे तो हाथ जोड़ेगा ये। मोदी जी ने कहा था 2.5 करोड़ जॉब्स जो हैं हर साल देंगे, लेकिन दिए नहीं, बेरोजगारी फैल गई। देखो भैया, देखो जॉब सबको मिले हुए हैं, सब हर आदमी अगर वहां जाता है ना दुकान पे, 500 नोट खर्च करता है, टिकट लेता है कंडक्टर को 5 नोट दिखाता है, सब लेता है 5 नोट दिखाता है। कहाँ गरीबी है? कहाँ बेरोजगार होता है तो पैसा कहाँ से आता है? अब 50-50 हजार के मोबाइल ले रहे हैं लोग, हैं 15-15 हजार के जूते पहन रहे हैं, और गाड़ी में घूम रहे हैं। क्या कमी है देश में? कोई कमी नहीं है। नहीं करेगा उसे कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, जो करेगा तो रोजगार आज भी है उसके लिए, और पहले भी था, आज भी रहेगा। ना करने वाले कहीं कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी नहीं है कहीं भी। अच्छा। हाँ, कब रोजगार मिलना करने वाले के लिए? अब देखिए चाय बेच रहा है यहाँ पर, पेश में है, लाख रुपए कमाता। राहुल गांधी की बात ये भी कह रहे थे कि एक काम करो, मोदी जी ने बोला है कि चाय पकौड़े बेचो, तो क्या देश का युवा चाय पकौड़े बेचेगा? भाई अपना काम करना है, क्या कौन सा बुरा है? हाँ जी, क्या कहते बता, अपना काम करना क्या बुराई है? क्या है? किसान के बच्चा किसानी करता है, मजदूर मजदूर करता है, बनिया से व्यापारी करता है, सब करना चाहिए। सबको नौकरी थोड़ी मिलेगी। काम मिलेगा तो उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगार हटेगी। देखिए राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखा है ना, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहां से सुपड़ा उसका साफ होता जा रहा है। और मैं तो नहीं मानता कि वो इस बार सीट भी लेके आ पाएगा, क्योंकि इस बार ने जनता ने ठान लिया। और अभी तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से 70 सालों तक मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति कर दी थी, देखिए अब मुस्लिम जाग चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो आंधी है, आंधी में जो आएगा वो लपेटे में जाएगा। किसानों से अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। देखिए जो किसान आए हैं, आप किसान कहेंगे? पत्रकार महोदय आप कैसी बात कर रहे हो? जो पुलिस वालों को पत्थर मार रहा है, जो सिक्योरिटी वाल लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इन्हें आप कैसे कह रहे हो किसान है? जो अभी ट्रैक्टर ट्राली जितने भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरीज गाड़ियां आ रही हैं, मर्सिडीज बेंज, एक भी 10 साल पुरानी नहीं होंगी गाड़ियां। क्या किसान अमीर नहीं होना चाहिए? है, मैं कहाँ कहता हूँ किसान नहीं है, किसान के पास संपत्ति है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसान है। ये बताओ, आपके पास किसान हो तो अभी आप शोरूम से गाड़ियां लेकर आओगे? ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा फंडिंग की जा रही है, और मैं इसका बाद में बताऊंगा आप कहाँ से फंडिंग आ रही है। ये सीधा सीधा फंडिंग, रात को बिरयानी चलते हैं, मुर्गा, दारू, 10-10 हजार की बोतल किसान पीते हैं भाई। दारू कौन पीता है? 10-10 हजार की बोतल पियोगे आप? तो मुझे नहीं लगता कि आप पीते होगे। 10 हजार की कौन दारू पीता है जी? ये कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई है, और इस बार जो ये किसान आंदोलन है ना, ये इसमें किसी ना किसी की इन्वॉल्विंग है। और मैं मानता हूँ कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये अभी जब जब चुनाव आता है तब तब इनकी वो होने लगती है, रैलियां होने लगती है, कहीं आंदोलन, कहीं प्रदर्शन। पहले यूपी में चुनाव था तब बैठे 1 साल, अब लोकसभा का चुनाव है तो आ गए 6 महीने का राशन लेके। देखिए जनता सब समझ रही है, जनता इस बार इनको उखाड़ फेंकेगी। और ये जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको लागू करना आसान बात है। कोई भी अगर प्रोडक्ट हम आपसे 35 रुपए में लेते हैं और उसको हम यूटिलाइज करने के लिए उसकी पैकिंग आप 200 रुपए में खरीदोगे पत्रकार महोदय? अगर महंगाई बढ़ जाएगी, अभी टमाटर इतना 100 रुपए 150 रुपए में हाहाकार मच जाता है, और आटा दाल की तो बात ही छोड़ दो, ये कहाँ से होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो है ये लागू नहीं होना चाहिए जी। हाँ, और ये केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान है। भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो किसानों ने बोला, आह्वान किया तो है कि जितने भी किसान के संगठन है वो सब आए हमारे साथ। पत्रकार महोदय मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास करोड़ों करोड़ की गाड़ियां रहेगी, 10 हजार के पेंशन के लिए आप आओगे? दिल्ली कूच करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि 10 हजार रुपए आपको नीड होगी, अगर आप इतने संपन्न हो परिवार से। जो अभी 10 साल की पुरानी गाड़ियां, एक भी ट्रैक्टर दिखा दो। मैं तो गया था सिंधु बॉर्डर से लौट के आया हूँ, और आप जाओगे वहाँ पे तो पत्थरबाजी चलते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे तो रहने लायक नहीं है जी। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, मैं तो देख के वहाँ से हैरान हो गया।
कि इतने बड़े किसान हैं तो ये लेकर आ रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के 3 किसान हैं, बाकी और कोई किसान नहीं है। जो असली किसान है वो अपने खेतों में, उसको पास समय नहीं है इतना काम करने के लिए कि वो चलेंगे, धरना पड़ता है। अभी कल एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा आंदोलनकारियों से कि एमएसपी का फुल फॉर्म बताइए, उन्हें एमएसपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। वो दांत चियाल के हंस रहे हैं, इन्हें पैसे फंडिंग मिली हुई है और ये आंदोलन कर रहे हैं।